Hello bachcho, let's read this question. The question says, the formation of the oxide ion O2 minus gas from oxygen atom requires first an exothermic step and then an endothermic step as shown below. O gas plus electron gives O minus gas. Delta H naught F is equals to minus 141 kilojoule per mole. O minus gas plus electron gives O2 minus gas. Delta H naught 1 is equals to plus 780 kilojoule per mole. Thus, process of formation of O2 minus in gas phase is unfavorable even though O2 minus is isoelectronic with neon. It is due to the fact that O minus ion has comparatively smaller size than oxygen atom. Option B, oxygen is more electronegative. Option C, addition of electron in oxygen results in larger size of the ion. Option D, electron repulsion outweighs the stability gained by achieving noble gas configuration. तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब ऑक्साइड आयन फॉर्मेशन होता है ऑक्सीजन एटम से तो तब पहला स्टेप जो होता है वो एक एक्सोथर्मिक होता है, ये हम देख सकते हैं कि माइनस 141 किलोजूल पर मोल, और सेकंड स्टेप जो है वो है एंडोथर्मिक, तो यहाँ पे प्लस 780 किलोजूल पर मोल। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि सेकंड प्रोसेस एंडोथर्मिक है, मतलब ये सेकंड प्रोसेस दैट इज O2 माइनस जब गैस फेज में फॉर्म हो रहा है तो ये है अनफेवरेबल प्रोसेस, इवन दो O2 माइनस जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है नियॉन के साथ, मतलब नियॉन में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं O2 माइनस में भी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये होने से भी इसका फॉर्मेशन अनफेवरेबल क्यों है, तो इसके लिए हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। सो की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो है द एनर्जी, तो ये है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और EA हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी से बोल सकते हैं। तो ये होता है एनर्जी, दैट इज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एनर्जी है, तो ये एनर्जी दैट इज रिलीज्ड व्हेन एन एटम accepts electron to convert into an uni-negative anion। तो एक यूनी नेगेटिव एनायन में कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पे एक एटम जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो वहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ऑक्सीजन एटम का ये होता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और सेकंड ये जो होता है सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो होता है कि यहाँ पे ये जो O माइनस है उससे हम O2 माइनस फॉर्म कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम यूनी नेगेटिव इससे यहाँ पे पहले था तो यहाँ से हम 2 माइनस कर रहा है, मतलब यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो और ये बन रहा है एक अनायन O2 माइनस का। तो ये फॉर्मेशन हम देख सकते हैं कि ये है अनफेवरेबल, तो ये क्यों है ये हम देख लेते हैं। तो जब भी यहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन फिर से एक्सेप्ट होगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि O माइनस से O2 माइनस बनाने के लिए और एक इलेक्ट्रॉन फिर से एक्सेप्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जब भी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन is accepted once again by O minus, तो यहाँ पे पहले ही जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ली है, फिर से और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है तो यहाँ पे जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को हम इनकमिंग इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, तो ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहा है, ये कॉज कर रहा है मोर रिपल्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन हो रहा है, एंड दिस रिपल्शन इज मोर व्हेन इट एंटर्स द यूनी नेगेटिव एनायन। तो यहाँ पे हमारा
इलेक्ट्रॉन्स में जो रिपल्शन होता है वो जब O माइनस में एंटर होता है, मतलब यूनि नेगेटिव एनायन में जब एंटर होता है तो उस इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन जो है वो और भी ज़्यादा होता है, मतलब मोर रिपल्शन यहाँ पे होता है। और ये मोर रिपल्शन जो होता है ये क्या करता है, दिस आउटवेज द स्टेबिलिटी that is gained by achieving the noble gas configuration। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हो रहा है वो क्या करता है, वो रिपल्शन इतना ज़्यादा होता है कि वो इसका जो स्टेबिलिटी है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने से वो उससे भी ये ज़्यादा हो जाता है, और इसीलिए ये हमारा अनफेवरेबल प्रोसेस होता है। सो दिस इज द रीज़न दैट electron repulsion will outweigh the stability gained by achieving the noble gas configuration। Therefore the correct answer for this question is option D। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए में जो बोल रहा है कि O माइनस आयन इज कंपेरेटिवली स्मॉलर साइज एन ऑक्सीजन एटम, ये गलत है, क्योंकि O माइनस जो होता है उसका साइज होता है लार्जर देन ऑक्सीजन एटम, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और हम जानते हैं कि एनायंस आर लार्जर देन देयर पेरेंट एटम्स। तो ऑप्शन ए गलत है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये नहीं होगा, ये इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। फिर हमको जो बोल रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन लार्जर साइज ऑफ द आयन, तो ये भी यही होगा। हमने देख लिया कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। So hope you've understood it well. Best of luck.